हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि एक लैक्सेटिव, परगेटिव और रूमेटोरिक्स का काम करती है। तो हम इस मेडिसिन का कौन से एनिमल में कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी डोज देनी है और इसको देने से हमारे पशु में क्या फ़ायदा होगा, इस सारी बातों पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आज हम बात करते हैं इस आयोलैक्स पाउडर की, जो कि RSK फार्मास्यूटिकल्स का है और 500 ग्राम के पैकिंग में अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो इसके अंदर है सोडियम थायोसल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जंक्शन, जिंजर, लिनसीड, फेनुग्रीक, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इथिलीन डायमाइन और फ्लैक्स सीड्स। अब जो मेरे हाथ में ये आयोलैक्स पाउडर देख रहे हैं, ये RSK फार्मास्यूटिकल का है। लेकिन आपको जो भी अवेलेबल है या जो भी आपको अच्छे ब्रांड का लगता है, कंटेंट सिर्फ यही होना चाहिए। तो आप कौन सा भी, किसी भी ब्रांड का, किसी भी नाम से आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आयोलैक्स पाउडर है ये लैक्सेटिव, परगेटिव और रूमेटोरिक्स होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लैक्सेटिव क्या होता है, परगेटिव क्या होता है और रूमेटोरिक्स क्या होता है। तो लैक्सेटिव का मतलब होता है जो स्टूल होता है, मतलब इंटेस्टाइन में जो डंग होता है जिसको हम गोबर कहते हैं, तो वो अगर इंटेस्टाइन में हार्ड आ गया है और बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से पशु बहुत परेशान रहता है, तो उसको ये सॉफ्ट करता है और बाहर निकलने में मदद करता है। और परगेटिव का मतलब होता है कि जो फिकल मैटर होता है, जो गोबर होता है, उसको बहुत पतला करके जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है उसको बढ़ा देता है और उसको बाहर फेंकने में मदद करता है। और जो रूमेटोरिक्स का मतलब होता है कि जो फोर स्टमक का जो फंक्शन होता है, जैसे कि फर्मेंटेशन, और रूमेटोरिक्स का मतलब होता है कि जो फोर स्टमक है उसके फंक्शन को ये प्रमोट करता है। तो फोर स्टमक के क्या फंक्शन होते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन और मोटिलिटी को ये प्रमोट करता है। खास करके पशु के रूमेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि पशु का जो स्टमक होता है, जो पेट होता है, वो 4 हिस्सों में बटा होता है, जैसे कि रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, अपोमेजम। तो इसमें से जो रूमेन होता है वो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है पशु के पेट का। तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे कि रूमेन की मोटिलिटी कम हो गई हो या मोटिलिटी बंद हो गई हो, तो उस कंडीशन में भी हम इसको दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जब पशु में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो पशु बहुत बेचैन हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि जब पशु फिसेस पास नहीं कर पाते हैं, यानी कि गोबर पास नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गोबर इंटेस्टाइन में रुक जाता है। वहाँ पे उसका जो पानी है वो पूरी तरह से सोख लिया जाता है और वो वहाँ पे ड्राई हो जाता है और पूरी तरह से वो हार्ड बन जाता है और वहाँ पर फिर इंटेस्टाइन में वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर इसको, ये जो पाउडर आप देख रहे हैं आयोलैक्स, इसको अगर देते हैं तो इसको होने से हम रोक सकते हैं। यानी कि कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में अगर हम आयोलैक्स पाउडर देते हैं तो वो जो फीसेस है उसको पास करने में मदद करेगा, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ा देगा और जो रुका हुआ, हार्ड हुआ जो डंग है उसको भी बाहर निकालने में मदद करेगा परगेटिव के एक्शन से। कभी कभी इसी वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है या जो गोबर है वो हार्ड बन जाता है, तो उसकी वजह से पशु में कोलिक पेन होता है, यानी कि उसकी पेट में दर्द होने लगता है। तो उस कंडीशन में भी पशु बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको ये लैक्सेटिव
एज ए लैक्सेटिव अगर देते हैं तो पशु को वहाँ भी रिलीफ मिलेगा। साथ ही में अगर टिम्पनी का केस है, ब्लॉट का केस है, यानी कि पशु में आफरा आ गया है, उसके पेट में गैस भर गया है, तो ये कार्मिनेटिव का भी काम करता है। मतलब कि जो पशु के रुमेन में गैस भर जाता है उसको बाहर निकालने का काम भी ये पाउडर करता है। तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि पशु के जो इंटेस्टाइन होती है तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, तो उस वजह से पशु में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि पशु के जो फीसेस होते हैं और डंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं और पशु को वो पास करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ये पाउडर उसको पिलाते हैं तो क्या होगा कि जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो नॉर्मल लाने में ये पाउडर बहुत अच्छे से मदद करेगा और फीसेस पास करने में भी पशु को कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही में अगर रुमेन की पीएच कुछ बढ़ गई है या कम हो गई है तो रुमेन की पीएच स्टेबलाइज करता है, बहुत देर तक उस रुमेन पीएच को स्टेबलाइज रखता है। अगर एसिडोसिस हो गया है तो उस कंडीशन में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो डंग के थ्रू यानी कि फीसेस के थ्रू जो भी टॉक्सिन उसके पेट में बना है, जो एसिड उसके पेट में बना है, उसको बाहर फेंकने में मदद करेगा। अगर पशु कोई जहरीली चीज़ यानी कि जहरीला कोई चारा जो होता है, घास वगैरह ऐसा कुछ खा लेता है, तो ये अगर हम उसको पशु को पिलाते हैं तो ये स्पेसिफिकली उस टॉक्सिन को जाके बाइंड करता है और उसको फीसेस के थ्रू यानी डंग के थ्रू बाहर फेंकने में मदद करता है। तो पशु में टॉक्सिसिटी का जो लेवल है या सीवियरिटी है उसे भी कम करने में ये मदद करता है। पशु की एपेटाइट अगर कम हो गई हो यानी कि पशु अगर चारा कम खा रहा हो तो इसको भी नॉर्मल कंडीशन में लाने में ये मदद करता है, यानी कि पशु की भूख बढ़ाता है। और साथ ही में जो फाइबर डाइजेशन होता है तो उसको भी एनहांस करता है, तो ऑटोमेटिकली जो ड्राई मैटर इनटेक है वो पशु का बढ़ जाता है। तो अब हम बात करते हैं इस आयुलैक्स पाउडर के डोज की। तो जैसे कि बड़े पशु है, कैटल, बफेलो यानी कि गाय भैंस, तो उसमें हम 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक दे सकते हैं। और जो छोटे पशु है जैसे कि बछड़ा है या बकरी है तो उसमें 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक दे सकते हैं। तो बड़े पशु में अगर हम जैसे कि गाय भैंस में एज ए लैक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं तो हमें 250 ग्राम देना है, और अगर एज ए पर्गेटिव यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 500 ग्राम देना है। और जो छोटे जानवर है, छोटे पशु है जैसे कि काफ है या बकरी है, तो उसमें अगर हम एज ए लैक्सेटिव देते हैं तो 50 ग्राम देना है, और एज ए पर्गेटिव देते हैं तो उसको 100 ग्राम देना है। तो इसको देने का जो तरीका है, तो अगर बड़े पशु में हम दे रहे हैं तो सिर्फ ये जो 500 ग्राम का पाउडर है तो इसमें से 250 ग्राम लेना है और 1 लीटर पानी में मिक्स करना है और पशु को पिलाना है। तो इस तरह से इस पाउडर का हम बहुत सारे ऐसे रुमेन के जो प्रॉब्लम होते हैं, डाइजेस्टिव के जो प्रॉब्लम होते हैं, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि इसको जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब उस कंडीशन में हमें इस पाउडर को बिल्कुल भी नहीं देना है, और जब भी हमें इस पाउडर का यूज़ करना है तो पशु चिकित्सक की देखरेख में ही करना है। उनकी सलाह के बगैर हमें ये पाउडर पशुओं में नहीं पिलाना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।